मनोहर 5 के पहले नहीं अब श्री राम हनुमान कथा प्रारंभ होत है। सुनहु वीर हनुमान लय लय आसन बैठिए। वीर वीर मलखान लखन सिया राम चंद्र शंकर हरि उमापति महादेव जी की जय। पवन सुत हनुमान जी की जय हो। कलयुग के राजा हनुमान जी स्वामी तुम्हारी जय हो। आज की प्रस्तुति जो कि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की पुण्य कथा है, अर्थात समस्त देवी देवताओं की स्तुति, समस्त देवी देवताओं की वंदना के साथ साथ परम पूज्य गोस्वामी तुलसीदास जी ने अपनी कथा को सबका आशीर्वाद लेकर के आगे बढ़ाया है। सीताराम। कल्याण स्वरूप ज्ञान और गुणों की रास अविनाशी भगवान शंभु निरंतर राम नाम का जप करते रहते हैं। संसार में 4 जाति के जीव हैं। काशी में मरने से सभी को परम पद प्राप्त होता है। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम। हे मुनिराज, यह भी नाम ही की महिमा है, क्योंकि शिवजी महाराज दया करके काशी में मरने वाले जीव को राम नाम का उपदेश करते हैं, इसीलिए उनको परम पद मिलता है। हे प्रभु, मैं आपसे पूछता हूँ कि ये राम कौन है? हे कृपा निधान मुझे समझा कर कहिए। एक राम तो अवध नरेश दशरथ जी के कुमार हैं। उनका चरित्र सारा संसार जानता है। उन्होंने स्त्री के विरह में अपार दुख उठाया और क्रोध आने पर युद्ध में रावण को मार डाला। हे प्रभु, वही राम है या कोई और दूसरे हैं जिनको शिव जी जपते हैं? आप सत्य के धाम हैं और सब कुछ जानते हैं, ज्ञान विचार कर कहिए। हे नाथ, जिस प्रकार से मेरा यह भारी भ्रम मिट जाए, आप वही कथा विस्तार पूर्वक कहिए। इस पर यज्ञ बलक जी मुस्कुरा कर बोले, श्री रघुनाथ जी की प्रभुता को तुम जानते हो। तुम मन वचन और कर्म से शिवजी के भक्त हो। तुम्हारी चतुराई को मैं जान गया। श्री राम जी के रहस्यमय गुणों को सुनना चाहते हो, इसी से तुमने ऐसा प्रश्न किया है, मानो बड़े ही मूढ़ हो। हे तात, तुम आदरपूर्वक मन लगाकर सुनो। मैं श्री राम की सुंदर कथा कहता हूँ। बड़ा भारी अज्ञान विशाल महिषासुर है और श्री राम जी की कथा उसे नष्ट कर देने वाली भयंकर काली जी है। श्री रामचंद्र जी की कथा चंद्रमा को किरणों के समान है, जिसे संत रूपी चकोर सदा पान करते हैं। ऐसा ही संदेह पार्वती जी ने किया था। तब महादेव जी ने विस्तार से उसका उत्तर दिया। अब मैं उनकी बुद्धि के अनुसार वही उमा और शिव जी का संवाद कहता हूँ। वह जिस समय और जिस हेतु से हुआ उसे हे मुनि तुम सुनो, तुम्हारा विषाद मिट जाएगा। अर्थात अब ये प्रस्तुति शंकर भगवान और पार्वती की है। पार्वती को शंकर भगवान पूर्व जन्म की कथा सुनाते हुए कहते हैं, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय राम। एक बार त्रेता युग में शिवजी अगस्त ऋषि के पास गए। उनके साथ जगजननी भवानी सती जी भी थीं। ऋषि ने संपूर्ण जगत के ईश्वर जानकर उनका पूजन किया। मुनिवर अगस्त जी ने राम कथा विस्तार से कही, जिनको महेश्वर ने परम सुख मानकर सुना। फिर ऋषि शिव जी से सुंदर हरि भक्ति पूछी और शिव जी ने उसको अधिकारी पाकर रहस्य सहित भक्ति का निरूपण किया। श्री रामचंद्र जी के गुणों की कथाएं कहते सुनते कुछ दिनों तक शिव जी वहाँ रहे। फिर मुनि से विदा मांगकर शिव जी दक्ष कुमारी सती जी के साथ घर कैलाश को चले। उन्हीं दिनों पृथ्वी का भार उतारने के लिए श्री हरि रघुवंश में अवतार लिया था। वे अविनाशी भगवान उस समय पिता के वचन से राज्य का त्याग करके तपस्वी या साधु भेष में दंडक वन में विचर रहे थे। शिव जी हृदय में विचारते जा रहे थे कि भगवान के दर्शन मुझे किस प्रकार हों। प्रभु ने गुप्त रूप से अवतार लिया है, मेरे जाने से सब लोग जान जाएंगे। श्री शंकर जी के हृदय में इस बात को लेकर बड़ी खलबली उत्पन्न हो गई, परंतु सती जी इस भेद को नहीं जानती थी। तुलसीदास जी कहते हैं कि शिव जी के मन में भेद खुलने का डर था, परंतु दर्शन के लोभ से उनके नेत्र ललचा रहे थे। रावण ने ब्रह्मा जी से अपनी मृत्यु मानुष के हाथों से मांगी थी। ब्रह्मा जी के वचनों को सुनकर प्रभु सत्य करना
चाहते हैं, मैं जो पास नहीं जाता हूँ तो बड़ा पछतावा रह जाएगा। इस प्रकार शिव जी विचार करते थे, परंतु कोई भी युक्ति ठीक नहीं बैठती थी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम, हनुमान सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान, सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान। इस प्रकार महादेव जी चिंता के बस हो गए। उसी समय नीच रावण ने जाकर मारीच को साथ लिया और वह मारीच तुरंत कपट मृग बन गया। अर्थात मूर्ख रावण ने छल करके सीता जी को हर लिया। उसे श्री रामचंद्र जी के वास्तविक प्रभाव का कुछ भी पता न था। मृग को मारकर भाई लक्ष्मण सहित श्री हरि आश्रम में आए और उसे खाली देखकर अर्थात वहाँ सती को ना पाकर उनके नेत्रों में आंसू भरे आए। श्री रघुनाथ जी की मानुषों की भांति विरह से व्याकुल हैं और दोनों भाई वन में सीता जी को खोजते हुए फिर रहे हैं। जिनके कभी कोई संयोग वियोग नहीं है, उनमें प्रत्यक्ष विरह का दुख देखा गया। श्री रघुनाथ जी का चरित्र बड़ा ही विचित्र है। उसको पहुँचे हुए ज्ञानी जन ही जानते हैं। जो मंदबुद्धि हैं वे तो विशेष रूप से मोह के बस होकर हृदय में कुछ दूसरी बात समझ बैठते हैं। श्री शिव जी ने उसी अवसर पर श्री राम जी को देखा और उनके हृदय में बहुत भारी आनंद उत्पन्न हुआ। उन शोभा के समुद्र श्री रामचंद्र जी को शिव जी ने नेत्र भर करके देखा, परंतु अवसर ठीक ना जानकर परिचय नहीं किया। जगत के पवित्र करने वाले सच्चिदानंद की जय हो, इस प्रकार कहकर कामदेव का नाश करने वाले श्री शिव जी चल पड़े। कृपा निधान शिव जी बार बार आनंद से पुलकित हुए सती जी के साथ चले जा रहे हैं। सती जी ने शंकर जी की यह दशा देखी तो उनके मन में बड़ा संदेह उत्पन्न हो गया। वे मन ही मन कहने लगीं कि शंकर जी कि सारा जगत वंदना करता है, वे जगत के ईश्वर हैं। देवता मनुष्य मुनि सब उनके प्रति सिर नवाते हैं। उन्होंने एक राजपुत्र को सच्चिदानंद परमधाम कहकर प्रणाम किया और उनकी शोभा देखकर वे इतने प्रेम मग्न हो गए कि अब तक उनके हृदय में प्रीत रोकने से भी नहीं रुकती है। सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान, सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान। श्याम जो ब्रह्मा सर्वव्यापक माया रहित अजन्मा अगोचर इच्छा रहित और वेद रहित है और जिसे वेद भी नहीं जानते, क्या वह देह धारण करके मनुष्य हो सकता है? देवताओं के हित के लिए मानुष शरीर धारण करने वाले जो विष्णु भगवान हैं वे भी शिव जी की ही भांति सर्वज्ञ हैं। वे ज्ञान के भंडार लक्ष्मीपति असुरों के शत्रु भगवान विष्णु क्या अज्ञानी की तरह स्त्री को खोजेंगे? फिर शिव जी के वचन भी झूठे नहीं हो सकते। सब कोई जानते हैं कि शिव जी सर्वज्ञ हैं। सती के मन में इस प्रकार का अपार संदेह उठ खड़ा हुआ। किसी तरह भी उनके हृदय में ज्ञान का प्रादुर्भाव नहीं होता। यद्यपि भवानी ने प्रकट कुछ नहीं कहा, पर अंतर्यामी शिव जी सब जान गए। वे बोले, हे सती सुनो, तुम्हारा स्त्री स्वभाव है, ऐसा संदेह मन में कभी न रखना चाहिए। जिनकी कथा का अगस्त ऋषि ने दान किया और जिनकी भक्ति मैंने मुनियों को सुनाई, ये वही मेरे इष्ट देव श्री रघुवीर जी हैं, जिनकी सेवा ज्ञानी मुनि सदा किया करते हैं। ज्ञानी मुनि योगी और सिद्ध निरंतर निर्मल चित्त से जिनका ध्यान करते हैं तथा वेद पुराण और शास्त्र नेति नेति कहकर जिनकी कीर्ति गाते हैं, वही सर्वव्यापक समस्त ब्रह्मांडों के स्वामी मायापति नित्य परम स्वतंत्र ब्रह्मरूप भगवान श्री राम जी ने अपने भक्तों के लिए अपनी इच्छा से रघुकुल में मणि रूप में अवतार लिया है। यद्यपि शिव जी बहुत बार समझाया, फिर भी सती जी के हृदय में उनका संदेह नहीं बैठा। तब महादेव जी ने मन में भगवान की माया का बल जानकर मुस्कुराते हुए बोले, सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान, सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान। जो तुम्हारे मन में बहुत संदेह है तो तुम जाकर परीक्षा क्यों नहीं लेती? अब तक तुम मेरे पास लौट आएगी जब तक मैं इसी तरह छाया में बैठा रहूँगा। अर्थात इस प्रस्तुति में मर्यादा पुरुषोत्तम की बात को क्षमा करें, भगवान शंकर की बात को सती जी काट करके और मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की परीक्षा लेना चाहती है और सीता का भेष बना करके उनके मार्ग में जा करके बैठ करके और मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का एक राजा मान करके ब्रह्म ना मान करके उनकी परीक्षा लेती है और वो प्रस्तुति अब आपके समक्ष आगे चल रही है। श्रवण करें। धन्यवाद। जिस प्रकार तुम्हारा यह अज्ञान रहित भारी भ्रम दूर हो, भली भांति विवेक के द्वारा सोच समझ कर तुम वही करना। शिव जी की आज्ञा पाकर सती चली और मन में सोचने लगी कि भाई
क्या करूं, कैसे परीक्षा लूं। इधर शिव जी ने मन में ऐसा अनुमान किया कि दक्ष कन्या सती का कल्याण नहीं है। जब मेरे समझाने से भी संदेह दूर नहीं होता तब मालूम होता है विधाता ही उल्टे हैं। अब सीता का कुशल नहीं है, जो कुछ राम ने रचा है वही होगा। तर्क करके कौन सखा विस्तार बढ़ाए मन में। ऐसा कहकर शिव जी भगवान श्री हरि का नाम जपने लगे और सती जी वहाँ गई जहाँ सुख के धाम प्रभु श्री रामचंद्र जी थे। सती बार बार मन में विचार कर सीता जी का रूप धारण करके उस मार्ग की ओर आगे होकर के चली जिससे सती जी के विचारानुसार मनुष्यों के राजा श्री रामचंद्र जी आ रहे थे। सती जी के बनावटी भेष को देखकर लक्ष्मण जी चकित हो गए और उनके हृदय में बड़ा भ्रम हो गया। वे बहुत गंभीर हो गए, कुछ कह नहीं सके। श्री धीर बुद्धि लक्ष्मण प्रभु श्री रघुनाथ जी के प्रभाव को जानते हैं। सब कुछ देखने वाले और सबके हृदय की जानने वाले देवताओं के स्वामी श्री रामचंद्र जी ने सती के कपट को जान गए। इनके इस मनोभाव से ज्ञान का नाश हो जाता है, वही सर्वज्ञ भगवान श्री रामचंद्र जी। सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान। लाइट आ गई महाराज जी। जौरी स्त्री स्वभाव का असर तो देखो कि वहाँ उस सर्वज्ञ भगवान के सामने श्री सती जी छिपाव करना चाहती है। अपनी माया के बल से हृदय में बखान कर श्री रामचंद्र जी से हंसकर कोमल वाणी से बोले। पहले प्रभु ने हाथ जोड़कर सती को प्रणाम किया और पिता सहित अपना नाम बताया। फिर कहा कि ब्रह्मकेतु शिव जी कहाँ हैं? आप यहाँ वन में अकेली किस लिए फिर रही हैं? श्री रामचंद्र जी के कोमल और रहस्यमय वचन सुनकर सती जी को बड़ा संकोच हुआ। वे डरती हुई चुपचाप शिव जी के पास चली गईं। उनके हृदय में बड़ी चिंता हो गई कि मैंने शंकर जी का कहना न माना और अपने अज्ञान का श्री रामचंद्र जी पर आरोप किया। अब जाकर मैं शिव जी को क्या उत्तर दूंगी? यूँ सोचते सोचते सती जी के हृदय में अत्यंत भयानक जलन पैदा हो गई। श्री रामचंद्र जी ने जान लिया कि सती जी को दुख हुआ। तब उन्होंने अपना कुछ प्रभाव प्रकट करके उन्हें दिखलाया। सती जी ने मार्ग में जाते हुए बहुत से कौतुक देखा कि श्री रामचंद्र जी सीता जी और लक्ष्मण जी सहित आगे चले जा रहे हैं। इस अवसर पर सती जी को इस लिए दिखाया कि सती जी की श्री राम के सच्चिदानंदमय रूप को देखे वियोग एवं दुख की कल्पना जो उन्हें हुई थी वह दूर हो जाए तथा प्रफुल्लित हो जाए। तब उन्होंने पीछे की ओर फिर कर देखा तो वहाँ भी भाई लक्ष्मण जी और श्री सीता जी के साथ श्री रामचंद्र जी सुंदर भेष में दिखाई दिए। वे जिधर देखती है उधर ही प्रभु श्री रामचंद्र जी विराजमान हैं और सुचतुर सिद्ध मुनीश्वर उनकी सेवा कर रहे हैं। सती जी ने अनेक शिव ब्रह्मा और विष्णु देखे जो एक से एक बढ़कर असीम प्रभाव वाले थे। उन्होंने देखा कि भली भांत भेष धारण किए हुए सभी देवता श्री रामचंद्र जी के चरणों की वंदना सेवा करते हैं। सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान। उन्होंने अनगिनत अनुपम सती ब्रह्मांडी और लक्ष्मी देखे, जिस जिस रूप में बड़ा आग सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान। देवता थे, उसी के अनुकूल रूप में उनकी वे शक्तियाँ भी थीं। सती जी ने जहाँ तहाँ जितने रघुनाथ जी देखे शक्तियों सहित वहाँ उतने ही सारे देवताओं को भी देखा। संसार में जो चराचर जीव हैं वे भी अनेक प्रकार से सब देखे। उन्होंने देखा कि अनेकों भेष धारण करके देवता प्रभु श्री रामचंद्र जी की पूजा कर रहे हैं, परंतु श्री रामचंद्र जी का दूसरा रूप कहीं नहीं देखा। सीता सहित श्री रघुनाथ जी बहुत से देखे, परंतु उसके भेष अनेक नहीं थे। सब जगह वही श्री रघुनाथ जी, वही लक्ष्मण और वही सीता जी। श्री राम सती ऐसा देखकर बहुत ही डर गईं। उनका हृदय कांपने लगा और देह की सारी सुध बुध भूल रही थी। आंख मूंद कर मार्ग में बैठ गई। फिर आंख खोल कर देखा तो वहाँ दक्ष कुमारी सती जी को कुछ भी नहीं दिख पड़ा। तब वे बार बार श्री रघुनाथ जी के चरणों में सिर नवाकर वहाँ से चली जहाँ श्री शिव जी थे। जब पास पहुँची तब शिव जी ने हंसकर कुशल प्रश्न करके कहा कि तुमने राम जी की किस तरह परीक्षा ली, सारी बात सच सच कहो। सती जी ने रघुनाथ जी को प्रणाम करके
प्रणाम करके समझ करके डर के मारे शिव जी के से छिपाव किया और कहा, हे स्वामिन, मैंने कुछ भी परीक्षा नहीं ली, वहाँ जाकर आपकी तरह प्रणाम किया। आपको जो कहा वह झूठ नहीं हो सकता, आपने जो कहा वह झूठ नहीं हो सकता, मेरे मन में यह बड़ा पूरा विश्वास है। वह तब शिव जी ने ध्यान करके देखा और सती जी ने जो चरित किया था सब जान लिया। सीताराम हनुमान, 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 सीताराम हनुमान। फिर श्री रामचंद्र जी की माया को सिर नवाकर जिसने प्रेरणा करके सती के मुंह से भी झूठ कहला दिया, सुजान शिव जी ने मन में विचार किया कि हरि की इच्छा रूपी भाभी प्रबल है। सती जी ने सीता जी का भेष धारण किया। ये जानकर शिव जी के हृदय में बड़ा विषाद हुआ। उन्होंने सोचा कि यदि अब इस सती से प्रीत करता हूँ तो भक्ति मार्ग लुप्त हो जाता है और बड़ा अन्याय होता है। सती परम पवित्र है, इसलिए इन्हें छोड़ने में भी नहीं बनता और प्रेम करने में बड़ा पाप है। प्रकट करके महादेव जी को कुछ भी नहीं कहते, परंतु उनके हृदय में बड़ा संताप है। तब शिव जी ने प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों में सिर नवाया और श्री राम का स्मरण करके ही उनके मन में यह आया कि सती के इस शरीर से मेरी पति पत्नी रूप में भेंट नहीं हो सकती। और शिव जी ने अपने मन में यह संकल्प कर लिया। स्थिर बुद्धि शंकर जी ऐसा विचार कर श्री रघुनाथ जी का स्मरण करते हुए अपने घर कैलाश को चले। चलते समय सुंदर आकाशवाणी हुई कि हे महेश, आपकी जय हो। अपने भक्त की अच्छी दृढ़ता की, आपको छोड़कर दूसरा कौन ऐसी प्रतिज्ञा कर सकता है। आप श्री रामचंद्र जी के भक्त हैं, समर्थ हैं और भगवान हैं। इस आकाशवाणी को सुनकर सती जी के मन में चिंता हुई और उन्होंने सकुचाते हुए शिव जी से पूछा, हे कृपालु, कहिए आपने कौन सी प्रतिज्ञा की है। हे प्रभु, आप सत्य के धाम और दीन दयालु हैं। यद्यपि सती जी ने बहुत प्रकार से पूछा, परंतु त्रिपुरारी शिव जी ने कुछ ना कहा। सती जी ने हृदय में अनुमान किया कि सर्वज्ञ शिव जी सब जान गए, मैंने शिव जी से कपट किया। स्त्री स्वभाव से ही मूर्ख और बेसमझ होती है। सीताराम हनुमान, सीताराम हनुमान, सीताराम हनुमान, सीताराम हनुमान, सीताराम हनुमान, सीताराम हनुमान। कथा विसर्जन होते हैं सुनो वीर हनुमान, जो जन जहाँ से आए हो सोता करो पयान। श्रोता सब आसन गए शंभु गए कैलाश, रामायण वैकुंठ गई विदा हो। हनुमान लखन सिया रामचंद्र शंकर हरि उमा पति महादेव जी की जय। पवन सुत हनुमान जी की जय। गोस्वामी तुलसीदास जी की जय। बोलो भाई सब संतन की जय। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की पुण्य कथा, जो कि कार्यस्थल श्री ठाकुर जी धाम मंदिर के संचार के निर्माण के संस्थापक महंत श्री 1008 श्री पुष्पा भगत के द्वारा भगवान श्री ठाकुर जी धाम विराजमान पतारीपुरा में चल रही सायंकाल की कथा की शुभ समाप्ति है। अतः आए हुए समस्त श्री रामचरितमानस मर्मज्ञ वक्ता श्रोता सभी श्री ठाकुर जी के श्री चरणों में दंड प्रणाम करें, अपनी आस्था रखें, उनका शुभ आशीर्वाद लेकर अपने स्थान को प्रस्थान करें। अतः कल की संपूर्ण पुण्य कथा सुनने के लिए आप इसी स्थान में सादर आमंत्रित हैं। चलते चलते एक बार अपनी वाणी पवित्र करें। बोलिए श्री ठाकुर जी धाम की जय। धन्यवाद।